किसी के द्वारा गाया हुआ। आइए थोड़ा सा हम लोग उस भजन को गुनगुनाते हैं। जीव भगवान, संत उस जीव से क्या कह रहे हैं, उसको चेतावने वाला ये भजन है। तो कबहू कियो ना भजनवा कैसे बीतेगी, कबहू कियो ना भजनवा कैसे बीतेगी, हो कैसे बीतेगी उमरिया कैसे बीतेगी, कैसे गाइए ना आप लोग, हो कैसे बीतेगी उमरिया कैसे बीतेगी, कैसे बीतेगी उमरिया कैसे बीतेगी, कबहू कियो ना भजनवा कैसे बीतेगी, कबहू कियो ना भजनवा कैसे बीतेगी। अब बच्चा जन्म नहीं लिया है, अभी गर्भ में है, और गर्भ में रहते हुए अनेक कष्टों को जब पा रहा है ना, और जब उस कष्ट को झेल नहीं पा रहा है तो भगवान से प्रार्थना करता है। सह न सको जब कष्ट गर्भ को कीनो कौल करा, सह न सको जब कष्ट गर्भ को कीनो कौल करा, प्रभु तुम्हारा भजन करूंगा करो नरक से पार, प्रभु तुम्हारा भजन करूंगा करो नरक से पार, वायदा भूलो रे बेमनवा कैसे बीतेगी, वायदा भूलो रे भजनवा कैसे बीतेगी, हो कैसे बीतेगी उमरिया कैसे बीतेगी, कैसे बीतेगी उमरिया कैसे बीतेगी, कबहू कियो ना भजनवा कैसे बीतेगी, कबहू कियो ना भजनवा कैसे बीतेगी। अब भगवान ने कृपा कर दी तो जन्म भी दे दिया। अब जन्म लिया तो बच्चे बन गए, और महाराज बच्चे से बड़े हो गए, और बड़े से फिर शादी हो गई, और शादी होते ही और महाराज संसार में फंस गए। लेकिन समय को हमने बर्बाद कर दिया। बालापन हंस खेल गवायो आई मस्त जवानी, बालापन हंस खेल गवायो आई मस्त जवानी, बालापन हंस खेल गवायो आई मस्त जवानी, बालापन मस्त खेल गवायो आई मस्त जवानी, हो मात पिता ने करी सगाई दूल्हा बने गुमानी, मात पिता ने करी सगाई वो बंध गयो हाथों में कंगनवा कैसे बीतेगी, बंध गयो हाथों में कंगनवा कैसे बीतेगी, हो कैसे बीतेगी उमरिया कैसे बीतेगी, कैसे बीतेगी उमरिया कैसे बीतेगी, कबहू कीनो ना भजनवा कैसे बीतेगी, कबहू कियो ना भजनवा कैसे बीतेगी। फिर शादी हो गई, कंगन बंध गया, और फिर उसके बाद की क्या स्थिति हुई। धूमधाम से ब्याह रचाया पहर केसरी जामा, धूमधाम से ब्याह रचाया पहन केसरी जामा, दुल्हन लेकर घर को आए खत्म हुआ सब ड्रामा, दुल्हन लेकर घर को आए खत्म हुआ सब ड्रामा, बन गए सजनी के सजनवा कैसे बीतेगी, बन गए सजनी के सजनवा कैसे बीतेगी, हो कैसे बीतेगी उमरिया कैसे बीतेगी, कैसे बीतेगी उमरिया कैसे बीतेगी,
कबहू कियो ना भजनवा कैसे बीतेगी, कबहू कियो ना। भजनवा कैसे बीतेगी। अब तो भैया शादी हो गई, गृहस्थ जीवन में पड़ गए और गृहस्थ जीवन में बने, अभी तो बालक खुद थे, अब स्वयं बाप बन गए और बाप के बाद फिर पुत्रों के भी शादी हो गई और उनके भी बच्चे हो गए। तो अब बाबा कहाने लग गए और कह रहे हैं इस भजन के माध्यम से कि विषयों का विष पी पी करके निस दिन हुए दीवाने, विषयों का विष पी पी करके निस दिन हुए दीवाने। तो बालक ते फिर बाप कहाए बाबा लगे कहाने, बालक थे फिर बाप कहाए बाबा लगे कहाने। आए गयो नियरो चौथो पनवा कैसे बीतेगी, आए गयो नियरो चौथो पनवा कैसे बीतेगी, वो कैसे बीतेगी उमरिया कैसे बीतेगी, कैसे बीतेगी उमरिया कैसे बीतेगी। कबहू कीनो ना भजनवा कैसे बीतेगी, कबहू कीनो ना भजनवा कैसे बीतेगी। अब बुढ़ापा आ गया तो संसार का सबसे खतरनाक समय है बुढ़ापे का। इससे खतरनाक, इससे डरावना, इससे भयावह कोई समय होता नहीं, जिसमें सारी हमारी इंद्रियां नष्ट हो जाती हैं, क्षीण हो जाती हैं, उनकी शक्ति नष्ट हो जाती है। तो कह रहे हैं कमर कमान दांत सब टूटे नजर गई नजराने, कमर कमान दांत सब टूटे नजर गई नजराने। और खाट बिछाए द्वार पे पड़ गए बहुए मारे ताने, खाट बिछाए द्वार पे पड़ गए बहुए मारे ताने। कबहू मर है ये बुढ़नवा कैसे बीतेगी, कबहू मर है ये बुढ़नवा कैसे बीतेगी, ओ कैसे बीतेगी उमरिया कैसे बीतेगी, कैसे बीतेगी उमरिया कैसे बीतेगी। कबहू कीनो ना भजनवा कैसे बीतेगी, कबहू कीनो ना भजनवा कैसे बीतेगी। अब देखो पता चला उसने इतना बड़ा बंगला बनाया, कोठी बनाई, बंगला कोठी बना करके अब वो जीवन में खूब आनंद दिया, अपना पुत्र को सब कुछ दे दिया, पुत्रों को दे दिया सब कुछ। अब बहुएं आ गई, अब इतना बड़ा सुंदर उसने भवन बनाया, सुंदर उसमें नाना प्रकार की सुविधाएं बनाई, सुंदर उसमें वस्तुओं से सजाया और उस सजे हुए मकान में भी अब वो नहीं रह पा रहा है। या तो उसको एक ऐसे छोटे से कमरे में बिठा दिया या फिर हॉस्पिटल का एक छोटा सा कमरा और उसमें एक फोल्डिंग वाला बेड उस पे वो लिटा दिया है। और कई बार तो बड़े बड़े घरों में वो फोल्डिंग बेड घर में ही लेकर आते हैं बच्चे लोग और घर में ही मशीन वशीन लगा करके और घर में ही सारी व्यवस्था बना लेते हैं। जिस घर को उसने बड़े शान से बड़ी उम्मीदों के साथ बनाया उसी घर में अब वो नहीं रह पा रहा है। ऐसा खतरनाक जीवन, इसलिए इस उपदेशात्मक इस भजन में एक अंतिम चेतावनी दे रहे हैं। अब भी सोच समझ ले मूर्ख कहता मेरा मेरा, अब भी सोच समझ ले मूर्ख कहता मेरा मेरा। ओ राम भजन के बिना न होगा तेरा नर निवेरा, राम भजन के बिना न तेरा होगा नर निवेरा। अब भी कर ले कछु जतनवा कैसे बीतेगी, अब भी कर ले कछु जतनवा कैसे बीतेगी, कर ले कछु जतनवा कैसे बीतेगी। कब हो किन्हो ना भजनवा कैसे बीतेगी। तो ये बड़ा खतरनाक है, भजन के बिना जिंदगी को बिताना
उसमें शांति नहीं। तो भजन, हरि भजन बिना शांति नहीं। तो जीवन में भजन की बड़ी आवश्यकता है। और यहाँ कपिल भगवान ने अपनी माता को बड़ा सुंदर उपदेश किया है और कह रहे हैं कि बुढ़ापे की जो स्थिति है वो न बन पावे, उसके पहले ही जागृत हो जाओ, सचेत हो जाओ। कहते हैं नाक से बहेगा नाला, आंखों पे तनेगा जाला। जाला माने वो मोतियाबिंद हो जाता है ना, जाल बन जाता है। हाँ, नाक में बहेगा नाला, आंख पे तनेगा जाला, लाठी से पड़ेगा पाला, जरा जिंदगानी। जरा माने बुढ़ापा, जरा जिंदगानी में पड़े पड़े वस्त्रों में करोगे मलमूत्र त्याग, पड़े पड़े थूकते रहोगे थूकदानी में। भक्ति क्या करोगे जब शक्ति ना रहेगी देह, भक्ति क्या करोगे जब शक्ति ना रहेगी देह। राम नाम आएगा कैसे तुम्हारी बंद वाणी में। बुढ़ापे में वाणी बंद हो जाती, कफ बात पित्त बढ़ जाता है। और बुढ़ापे में उनसे कहो कि भैया राम राम कहो, राम राम। बुढ़ापे बहुत सारे समझदार लोग आते हैं और कहते हैं कि अरे भैया राम राम कहो, राम राम। मरने वाले व्यक्ति से कहते राम राम बोलो, तो पता चला वो मरने वाला व्यक्ति कह रहे नहीं बोल पाएंगे राम राम, नहीं बोल पाएंगे। अरे बोलो, बहुत सरल है, राम बोलो, राम राम। वो बोल रहे हम नहीं बोल पाएंगे। अरे बोलो, बहुत सरल है, राम राम बोलो। हर बार कह रहे नहीं बोल पाएंगे। बुलाने वाले ने सोचा नहीं बोल पाएंगे, ये तो बोल दे रहे हैं, राम नाम क्यों नहीं बोल पा रहे हैं। उसने बुद्धि लगाई अपनी और कहेगा, उल्टा पूछते हैं इनसे, क्या नहीं बोल पाओगे बाबूजी आप, क्या नहीं बोल पाओगे बताओ। उन्होंने सोचा ये पूछेंगे क्या नहीं बोल पाओगे, तो बोल देंगे राम राम नहीं बोल पाएंगे, और राम राम बोल जाएगा उनसे। तो पूछ रहे क्या नहीं बोल पाओगे, तो बोले वही नहीं बोल पाएंगे जो तुम बुलाना चाह रहे हो। इतना भी बोल दिया और प्राण निकल गए राम। और पता चला कि अंत में ये कंठ अवरुद्ध हो जाता है, कफ की समस्या हो जाती है ना, कफ बहुत आता है। कंठा गुरगुरायते, गुरगुर शब्द आने लगता है कंठ से, और कफ वात पित्त के कारण कंठ अवरुद्ध हो जाता है। और ऐसी अवस्था में हम राम राम जप नहीं पाते। इसलिए बुढ़ापा आने के पहले ही हम वो एक बहुत सुंदर कविता है, मुझे गुड आर लवली डार्क एंड डीप, कुछ ऐसी डिस्कवरी ऑफ इंडिया की पुस्तक है, उसमें लिखी हुई, उसमें लिखा है ये जंगल बहुत सुंदर है और बहुत ही गुड आर लवली डार्क एंड डीप। और आखिरी में बिफोर आई स्लीप, हम ज़्यादा अंग्रेजी पढ़े लिखे नहीं है, तो उसमें लिखा है ये संसार बड़ा सुंदर लगता है और पर बहुत गहरा है, घना है और अंधकारमय है, और इसको पार करना है। और कब तक पार कर लेना है, जब तक हम मौत से पहले उसको हमें पार करना है। इस संसार रूपी वन हमको मौत से पहले पार कर लेना है। जब बुढ़ापा आवे तब तक तो हम समर्थवान बने रहें और उस घनघोर उस वन को, इस संसार रूपी वन को हम पार कर जाएं। और जब हम इसको पार कर रहे हों तो इसमें मोह रूपी जितने बंधन हैं, चाहे पुत्र का हो, चाहे प्रॉपर्टी का हो, चाहे पौत्र का हो, चाहे संसार का कोई भी चीज, वो मोह नहीं होना चाहिए मरते समय। अब भी सोच समझ ले, मूर्ख कहता मेरा 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 है, ये मेरा है, ये मेरा है, कोई किसी का कुछ नहीं, फालतू की बात। ये तो ये रैन बसेरा है जीवन का, आज यहाँ रैन बसेरा, कल कहीं और रैन बसेरा। कपिल भगवान ने माता को बड़ा सुंदर उपदेश किया और अंत में माता कह रही हैं, तम त्वामहं ब्रह्म परम पुमांसम प्रत्यक्ष श्रोत्रस्थात्मनि संविवाप्यम स्वतेजसा ध्वस्त गुण प्रवाहम वंदे विष्णुम कपिलम वेदगर्भम। आप वेद गर्भ हैं और हम आपकी शरण में हैं। इतना उपदेश पा करके और देव कपिल भगवान माता को प्रणाम करके और चले गए हैं पश्चिम बंगाल की तरफ में, और समुद्र के तट पर जहाँ गंगा समुद्र में विलीन होती है, उसी जगह को गंगा सागर के नाम से जाना जाता है।
वहीं कपिल भगवान का मंदिर है, वहीं आश्रम है उनका, और उनके दर्शन की बड़ी महिमा है। और फिर बाद में माता देवहूति भी एक सिद्धिदा नाम की नदी में परिणत हो गई और नदी बन करके बह गई हैं। और इस तरह से कपिल देवहूति संवाद को यहीं पर हम प्रणाम करते हैं। बोले कपिल भगवान की जय। और फिर उसके पश्चात में यहाँ पर सती चरित्र की भी कथा आती है। प्रसूति के गर्भ से माता सती का जन्म हुआ। माता सती का प्रसंग तो जगत विदित है, सभी लोग माता सती के प्रसंग को जानते हैं। माता सती का विवाह भोले बाबा के साथ में हुआ और बिना आज्ञा के, बिना बुलाए माता सती जब यज्ञ में गई है तो वहां पर भोलेनाथ का जहां आदर नहीं देखा तो कहते हैं माता सती ने अपने शरीर को नष्ट कर दिया है, आग में जला दिया है, युगाग्नि में। ये इसके पीछे का विज्ञान है कि कहते हैं आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, और तुलसी तहां न जाइए कंचन वर से भी। आपके आने से, आपके जाने से जिसको खुशी नहीं होती, उस घर में चाहे सोना भी बरस रहा हो, अमृत भी बरस रहा हो, तो भी वहां नहीं जाना चाहिए। बोले बिना बुलाए जा सकते हैं, माता ने तर्क दिया बिना बुलाए जा सकते हैं। पिता के घर जा सकते हैं, गुरु के घर जा सकते हैं, मित्र के घर जा सकते हैं, भगवान की कथा में जा सकते हैं, मंदिर में जा सकते हैं, बिना बुलाए जा सकते हैं। बोले बुलाना, बोले कब जाना चाहिए बिना बुलाए? जब बुलाने वाला भूल गया हो, निमंत्रण में नाम लिखते लिखते भूल गया है, तब ऐसे समय पर पहुंच जाना चाहिए। अरे भूल गया होगा, हमारा तो थोड़ी ना उनसे बैर है। और प्लान करके निमंत्रण नहीं दिया गया है, जहां सोच समझ करके नाम कटवा दिया है, जहां वहां कभी नहीं जाना चाहिए। और माता सती ने ऐसा ही किया। माता सती जब गई तो फल यही हुआ कि वहां पर उनको अपना देह त्याग करना पड़ा। और भगवान भोलेनाथ ने बाद में कहते हैं यज्ञ विध्वंस करा दिया वीरभद्र के द्वारा। दक्ष का सिर तोड़ करके यज्ञ कुंड में ही फेंक दिया गया है और दक्ष मर गया। भगवान भोले बाबा का बाद में सब ने स्तवन किया है और भोले बाबा प्रसन्न होकर के, क्योंकि भोले बाबा तो भोलेनाथ है जी। भोले बाबा का एक नाम है आशुतोष। आशुतोष का मतलब होता है आशु माने शीघ्र, तोष माने तुष्ट, प्रसन्न होने वाले। सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले कोई देवता यदि कोई है तो भोले बाबा। उनसे जल्दी प्रसन्न कोई नहीं होता, सबसे जल्दी। धन धन भोलेनाथ तेरे कोड़ी नहीं खजाने में, तीन लोक बस्ती में बसाए आप बसे वीराने में। धन धन भोलेनाथ तेरे कोड़ी नहीं खजाने में। भोले बाबा की बड़ी अपार कृपा है। जो भोले बाबा की शरण में जाता है, भोले बाबा उसको वारे के न्यारे कर देते हैं। भोले बाबा का स्वरूप है। भाव ही मैट सकही त्रिपुरारी। भोले बाबा ने फिर से यज्ञ का संपन्न कराया। बोले जजमान तो मर गया, अब इसको जीवित कैसे किया जाए? तो भगवान भोले बाबा ने एक बकरे का सिर काट के और दक्ष की धड़ में जोड़ दिया। दक्ष जो है जीवित हो गया और जीवित होकर के और फिर यज्ञ पूर्णाहुति करवाई। और यज्ञ की पूर्णाहुति करने के बाद वह दक्ष अपने बकरे वाले मुख से और भगवान की भोले बाबा की स्तुति करने लग गया। अब बकरा जैसा बोलता है, बम 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 इस तरह से कुछ बोलने लग गया बकरा बड़ा होकर। वो भोले बाबा ने जब देखा दक्ष को स्तुति करते हुए तो मुंह छिपा करके हंसने लग गए भोले बाबा। बकरे के ये ससुर जी हैं, हमारी दिन रात निंदा करते थे और अब जो है देखो कैसे बोल रहे हैं। तो बकरे के समान उनको बड़ी हंसी आ गई दक्ष को स्तुति करते हुए देखा। तब से कहते शंकर प्रसन्न हो तो गाल के बजाय से भगवान के सामने बम 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 बोल दो ना, बम बम भोले बम बम जैसे उनको बोलो तो उनको तुरंत ससुर जी की याद आ जाती है। हमारे ससुर जी कैसे बोल रहे, और ससुर जी की जैसे याद आए कितना भी मूड ऑफ हो उनका तुरंत खुश हो जाते हैं और उसको वरदान दे देते हैं।
शंकर प्रसन्न हो तो गाल के बजा बम 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 ऐसे बोल देते ना, ऐसे ही बकरा करता है बम 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 ऐसे तो गाल के बजा देते ना भोले बाबा से प्रसन्न हो जाते हैं। आप यहाँ पर भी परंपरा है ना गाल बजाने की, तो गाल के बजाने से भगवान भोले बाबा प्रसन्न होते हैं। इसी कारण से उनको दक्ष की याद आ जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर उनको प्रणाम करके और आगे की कथा सुनाते हुए श्री सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को सुनाई है। श्री ध्रुव जी का पावन चरित्र यहाँ सुनाया है। संक्षिप्त में ध्रुव चरित्र भी सुना करके आज की कथा को यहाँ पर विश्राम करेंगे। कल की कथा में, कल चतुर्थ दिवस है कथा का, तो कल भगवान का प्रहलाद चरित्र भगवान होगा, जिसमें नरसिंह अवतार की कथा आवेगी, श्री वामन अवतार की कथा आवेगी कल, और भगवान श्री राम जी की अवतार की कथा भी आएगी, और फिर भगवान श्री कृष्ण के अवतार की भी कथा आएगी। कल उनका कृष्ण जन्मोत्सव है, तो कल हम सब लोग कृष्ण जन्मोत्सव भी मनाएंगे, श्री राम जन्मोत्सव भी मनाएंगे, और भगवान का बड़ा सुंदर कल हम उत्सव मनाने वाले हैं। तो आप सब लोग जो भी कथा प्रेमी हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है, कथा में जरूर पधारें। और आइए ध्रुव चरित्र में प्रवेश करें। प्रिय व्रतो तान पादौ शतरूपापते सुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षायाम जगतः स्थितौ। यहाँ पर मैत्रेय ऋषि और विदुर जी का पावन प्रसंग चल रहा है। इस पावन प्रसंग में श्री मैत्रेय ऋषि ने विदुर जी को समझाया है, और इधर यही कथा श्री सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को सुनाते हैं। स्वयंभू मनु और शत्रुपा से दो पुत्र हुए, महाराज प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत का मतलब होता है जिसका व्रत पक्का हो, प्रिय हो, दृढ़ हो, जिसका व्रत, वह प्रियव्रत है। व्रत का मतलब हम लोग यहाँ उपवास से मान लेते हैं, उपवास, व्रत का मतलब उपवास समझ लेते हैं। व्रत का मतलब उपवास नहीं होता। कई लोग कहते हैं आज भोजन नहीं किया आपने, बोले नहीं आज मेरा व्रत है, ऐसा लोग बोल दो, पर ये शब्द गलत है। उसको व्रत नहीं बोलना चाहिए, उसको बोलना चाहिए आज मेरा उपवास है। व्रत का मतलब तो होता है निश्चय, व्रत का मतलब होता है संकल्प, व्रत का मतलब होता है प्रतिज्ञा। वो पता चला कि सोमवार का व्रत किया उसने शिव जी के लिए, और शिव जी को एक बार भी याद नहीं किया। अगर किया भी तो एक आध मिनट बैठ गए भगवान के सामने और फॉर्मेलिटी कर दी और बस हो गया काम। और दिन भर उपवास के नाम पे रोज से ज्यादा खा गए, कभी साबूदाने की खिचड़ी, तो कभी फल, तो कभी यहाँ तो वो बकला की दाल चलती है यहाँ पूर्वांचल में, और काय का चावल रहता है, वो एक चावल, हाँ वो चावल, वो बकला की दाल, और मालूम मतलब रोज से ज्यादा खा जाते हैं उपवास वाले दिन, और कहते हैं हमारा तो उपवास है, कुछ मन नहीं लग रहा है खाने। तो इस तरह से व्रत का मतलब उपवास से समझ लेते हैं। व्रत का मतलब निश्चय, प्रतिज्ञा होती है। उसको फास्ट कह सकते हैं अंग्रेजी में, कि वो भैया हमारा फास्ट है आज, कुछ नहीं। फास्ट का मतलब भैया कुछ उपवास होता है, कुछ नहीं खाना है, उसको फास्ट कहे। पर व्रत का मतलब प्रतिज्ञाबद्ध हो, जिसका व्रत उत्तम हो, जिसका संकल्प हो, एक टारगेट फिक्स करना, एक करना ही करना है, मतलब करना ही करना, वो प्रिय व्रत है। तो एक पुत्र है इनके प्रियव्रत महाराज मनु के, और दूसरे हैं उत्तानपाद। अभी मनु की 3 बेटियों की कथा सुन ली, आकुति, देवहूति, प्रसूति, और उनके वंश की कथा। अब उन्हीं के 2 बेटे हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद महाराज के वंश की चर्चा श्रवण करते हैं। सबसे पहले उत्तानपाद महाराज की 2 पत्नियां हैं, एक का नाम है सुनीति और एक का नाम है सुरुचि। सुरुचि से एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया उत्तम, और सुनीति नाम की पत्नी से जो पुत्र पैदा हुआ उसको संसार के लोग ध्रुव के नाम से जानते हैं, ध्रुव। और सुरुचि ने सुनीति को महल से बाहर निकलवा दिया था, और वहीं पर उनके यहाँ छोटे से पुत्र ने, इसने ध्रुव ने जन्म लिया था। और ध्रुव जब 5 वर्ष के हो गए
तो एक बार अपने पिता से मिलने के लिए महल में पहुंचे, लेकिन माता ने अपमानित करके उनको घर से भगा दिया। माता सुनीति को पता चला तो सुनीति ने अपने पुत्र ध्रुव को कहा कि बेटा, तुम्हारे असली पिता महाराज उत्तानपाद नहीं, तुम्हारे असली पिता तो जगत के पिता हैं, जिसने पूरे जगत को बनाया। अगर तुम्हें जाना ही है, अगर गोद में बैठना ही है तो जाओ उनकी गोद में बैठना। ध्रुव जी वन में चले गए हैं। नारद जी ने उनको दिव्य ज्ञान प्रदान कराया है, भगवान की भक्ति सिखाई है, और नारद जी के बताए अनुसार ध्रुव जी मधुवन में गए हैं और बड़ा घनघोर और उग्र कठोर तप करने के पश्चात 5वें महीने में भगवान को प्राप्त कर लिया है। भगवान उनको दर्शन देने के लिए आए और भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करी है ध्रुव जी महाराज ने। और ध्रुव जी उनकी बड़ी सुंदर स्तुति गा रहे हैं, कह रहे हैं, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिलशक्तिधरा स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवण त्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। प्रभु, अभी मैं तो 5 साल का हूं उम्र में, मेरी उम्र 5 वर्ष की है, और बचपन से क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है इस विषय पे कभी विचार ही नहीं किया। आज आपकी कृपा हुई और आपने अपना शंख मेरे गाल में स्पर्श करा दिया है, तो इस कारण से अब मैं कुछ बोल पा रहा हूं, और अब मैं जो कुछ बोल रहा हूं इसका कारण मैं समझ गया कि मैं कैसे बोल पा रहा हूं। प्रभु, मेरी वाणी तो सोई हुई थी, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना मुझे पता ही नहीं था, परंतु उस सोई हुई वाणी में आपने प्रवेश किया। योऽन्तः प्रविश्य, आपने उसमें प्रवेश किया और मेरी वाणी बोलने लायक हुई। मतलब आप न प्रवेश करते तो मैं बोल नहीं पाता, अर्थात यूं समझें कि यदि वाणी बोल पाती है इसका मतलब आप वाणी में प्रवेश करते हो तब बोल पाती है। उसी तरह प्रभु, आप आंखों में प्रवेश करते हो तब ये आंख देख पाती है, आप कान में प्रवेश करते हो इसी कारण से वो कान सुन पाता है, आप नाक में प्रवेश करते हो तब वह नाक सूंघ पाती है, उसी तरह हाथ पैर आदि अंगों में आप प्रवेश करते हो तब वह उसमें चलने फिरने की शक्ति उत्पन्न होती है। इसका मतलब आंख में देखने की शक्ति आप हो, कान में सुनने की शक्ति आप हो, उसी तरह हाथ पैर आदि चलने में आप ही शक्ति का संचार करते हो ऊर्जा के रूप में, तब वह संसार में चलने फिरने योग्य होता है। प्रभु, यदि आप ही उसमें से निकल जाओ तो फिर वह केवल क्या होता है, शव बचता है, उसमें कुछ नहीं रहता। तो प्रभु, आप ही हो जो संसार में चलायमान हो, संसार को दिखने वाले हो। तो हे प्रभु, आप में मेरी मति इसी तरह बनी रहे। हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं। सबसे बड़ी बात तो एक तो आपको कोई जान नहीं पाता, आपको जानना बहुत कठिन कार्य है, और फिर जो आपको जान जाता है प्रभु, वो फिर लोगों को बता नहीं पाता कि भगवान कैसे है। हाँ, जो जान प्रभु दे जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनी जहाज पे आवे। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। कहते हैं, ज्यों मधुकर अंबुज फल चाख्यो, क्यों करील फल खावे। जिस भंवरे ने सुंदर अमृतमय फल को ग्रहण कर लिया है, वह फिर करेले का फूल या उसका फल खाने क्यों जाएगा।
परम गंग को छाड़ प्यासो दुर्मति कूप खनावे। गंगा जी को छोड़ करके मूर्ख व्यक्ति कुआं खोदने लग जाए कि पानी पीने के लिए हम कुआं खोदेंगे। परम गंग को